सबसे वो आपको बता दें। देखिए, अमेरिका ने काबुल हमले का बदला ले लिया। जो 13 सैनिक उसके मारे गए, उसका बदला अमेरिका की ओर से लिया गया। कैसे यहां पर पूरी कार्रवाई की गई? रात का वक्त था, रात 12 बजे ड्रोन से अटैक किया गया और निस्तनाबूद कर दिए गए वो तमाम ठिकाने जहां पर आतंकी मौजूद थे। लेकिन उससे पहले जो धमाके वहां पर हुए थे, उससे पहले की जो तस्वीरें थी, देखिए वो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर 48 घंटों के अंदर किस तरह से बाइडेन ने अपना बदला काबुल हमले का लिया है, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब हमला हुआ था, धमाका हुआ था काबुल में, उससे ठीक पहले का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। इतनी भीड़ वहां पर लगातार बनी हुई थी क्योंकि लोग दाखिल होना चाह रहे थे एयरपोर्ट के अंदर। कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिशें जो है, जुगत में वहां के लोग जुटे हुए थे, अपने कागजात सामने सैनिकों को दिखाते हुए कि वो इन्हें देखें और अंदर जाने दें। धमाके से ठीक पहले का ये वीडियो रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। वो 3 आत्मघाती धमाके जिनमें 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, सैकड़ों लोग जख्मी इसमें हुए हैं। अमेरिकी सैनिक मारे गए, ब्रिटिश नागरिक मारे गए, बच्चे, महिलाएं सब इसका शिकार हुए। वो जो धमाका था उससे ठीक पहले का ये वीडियो रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये काबुल एयरपोर्ट की बाहर की तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीर है, ये वो दीवार जिसके बाहर हजारों की संख्या में काबुल में लोग पहुंचे हुए हैं। अब तो तालिबान ने रास्ते तक बंद कर दिए हैं, लेकिन लोग पैदल वहां तक लगातार पहुंचते हुए। और देखिए, ये धमाके से ठीक पहले का वीडियो है, धमाके से ठीक पहले की तस्वीरें। हजारों की संख्या में लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर कंसल्टेंट एडिटर मेजर गौरव आर्या भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर गौरव आर्या, ये तस्वीरें जब हम देखते हैं तो दिल दहलता है ये देख करके कि ये लोग जो जिंदगी की उम्मीद में यहाँ पर खड़े थे, अपनी जान गंवा बैठे। और दुख की बात ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे अपनी जिंदगी की उम्मीद के लिए हैं। बात यह है कि इनको साफ तौर पर तालिबान ने बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए, आप देश नहीं छोड़ सकते, आप मुल्क नहीं छोड़ सकते, आप यहीं पर रहिए हमारे अंडर, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आपको रहना यहीं पे। तो जो तालिबान ने परमिशन दी है देश छोड़ने की, वो दी है जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनको परमिशन दे रखी है कि अगर आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और अगर आपका मुल्क फ्लाइट भेजता है तो आप यहां से अफगानिस्तान से जा सकते हैं। लेकिन जो आम अफगान है उसके लिए अभी भी ये लोग मना कर रहे हैं। तो उनकी किस्मत ऐसी है कि अब तालिबान के अंडर ही उनको रहना पड़ेगा। तो जो वीडियो है ये दिखाता है कि कैसे लोगों के अंदर जद्दोजहद है इस बात के लिए कि शायद अगर वो यहाँ से निकल पाए तो उनके लिए जिंदगी की कोई आस बचे, उम्मीद कोई बचे कि शायद वो अपने परिवार के साथ, अपने परिवार वालों को सुरक्षित करके यहाँ से निकल पाए। और शायद इसी उम्मीद के साथ मेजर गौरव आर्या, पिछले 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हजारों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है इस नाले के पास। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं इससे थोड़ी देर बाद खून से लाल हो गई थी। नहीं, बिल्कुल, ये इस्लामिक स्टेट खोरासान ने ये जो अटैक करवाया था, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि ये बुरा तो हुआ, ये तो सभी जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने करवाया है। जो इस्लामिक स्टेट खोरासान का जो चीफ है फारूकी, वो पाकिस्तानी नागरिक है। ये इस्लामिक स्टेट खोरासान की यूनिट है, ये पाकिस्तानी कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान की सरजमीन से ये लोग ऑपरेट करते हैं। अफगानिस्तान में भी ये ऑपरेशनल है, लेकिन कंट्रोल्ड ये पाकिस्तान के थ्रू है, पाकिस्तान का डीप स्टेट करता है। और ये पाकिस्तान हर समय चाहेगा कि यहाँ पे उसका एक रसूख रहे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूरी बात मैं बताने वाला हूँ। अफगान तालिबान अब उतना कंट्रोल में पाकिस्तान के नहीं रहा जितना पाकिस्तान चाहता था वो हो। पाकिस्तान चाहता था कि हमारे कठपुतलियों जैसे हमारे इशारे पे नाचे, कश्मीर में घुस जाए वो। उसने साफ मना कर दिया तालिबान ने कि हमारा कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया पाकिस्तान आपस में बातचीत करें और उसको सलटाएं मामले को। ये बुरा लगा तो इनको सबक सिखाने के लिए ये सब पाकिस्तान कर रहा है वहां पे। और देखिए, आज एक जो बड़ी खबर आई मेजर गौरव आर्या, अमेरिका की एयर स्ट्राइक की बात करेंगे। अमेरिका ने हमला किया, 48 घंटे के अंदर ISIS के ठिकाने पर स्ट्राइक की है। काबुल हमले का जो मास्टरमाइंड था उससे भी मार गिराने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है, पेंटागन की तरफ से किया गया है। ISIS के ठिकानों पर ड्रोन से ये हमला किया गया है। काबुल हमले के जवाब में 48 घंटे के अंदर नांगरहार में एयर स्ट्राइक की गई है। जी, तो देखिए, 48 घंटे में अमेरिका ने बदला ले लिया है। और ये जो 2 तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही है कि किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और हमले के बाद की भी जो तस्वीर है वो भी हम दिखा रहे हैं। हमले के बाद ये सब कुछ यहाँ पर नष्ट होता हुआ दिखाई दिया है, क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई दिया है एयर स्ट्राइक के बाद। ये तस्वीरें हैं इंतकाम की। ये गवाह हैं आतंक के अंजाम की।
ये सबूत है अमेरिका के बदले की। ये तो बस शुरुआत है, अंजाम अभी और खतरनाक होने वाला है। अमेरिका ने अपना बदला लिया, वो भी महज 29 घंटे के भीतर, और बदला ऐसा कि तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि आतंक का असल अंजाम क्या होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि इलाका तुम्हारा होगा, लेकिन धमाका हम करेंगे। असल में तो ये है फिल्मी डायलॉग, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बदला लिया है। काबुल को दहलाकर आराम की नींद सो रहे आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये उनकी आखिरी रात होने वाली है। लेकिन रात के अंधेरे में बदले की आग में धधक रहे अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने अफगानिस्तान के नांगरहाल में ऐसा कोहराम मचाया कि आतंकियों के चीथड़े उड़ गए। अमेरिकी मानव रहित ड्रोन ने आतंकियों के ठिकाने पर सटीक निशाना लगाया, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और फिर काबुल एयरपोर्ट धमाके का मास्टरमाइंड ढेर हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी के महज 29 घंटे के भीतर पेंटागन ने बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसे हमले आईएसआईएस खुरासान को नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकती, और इसलिए अपने 13 कमांडोज की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका को और सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अभी ना तो काबुल पर खतरा टला है और ना ही अफगानिस्तान से आतंकवाद मिटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, ये एक मैप है। मैप के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ड्रोन अटैक जो अमेरिकन्स ने करा है, यूएवी स्ट्राइक थी है, और यूएवी स्ट्राइक से किस तरीके से जिसने आतंकवादी घटनाएं प्लान करी थी इस्लामिक स्टेट खोरासान में, किस तरीके से मारा गया। ये जो एरिया है आप देखें, काबुल में 26 अगस्त को 3 आतंकी हमले हुए, 170 के आसपास, उससे ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें 13 अमेरिकन सर्विस मेंबर भी थे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स के। ये जब मारे गए हैं तो उनका बदला लेने के लिए फिर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करी है। ये एयर स्ट्राइक करी है, नांगनहार है, ये 28 अगस्त को ये एरिया है नांगनहार का। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान है, ये ड्यूरन लाइन है, ये जहाँ पे मेरी उंगली है, काली जो पट्टी है, ये ड्यूरन लाइन कहलाती है। ये लगभग 2600-2700 किलोमीटर लंबी ड्यूरन लाइन है, जो कि डिफैक्टो बॉर्डर है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दोनों के बीच में। तो यहां पे ये हुआ है कि आप देख सकते हैं कितना पास है ये सीधा सीधा ये दर्शाता है कि यहां से जो सस्टेनेंस मिल रहा है, जो इनको सपोर्ट मिल रहा है, जिस एरिया से लोग लॉन्च करते हैं अटैक, वो अटैक करते हैं पाकिस्तान के आसपास से। आप जब भी देखेंगे मेजर ड्रोन स्ट्राइक्स, अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े निकाल के देखें तो आपको देखेगा कि जो अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करी है वो आपको सदर्न अफगानिस्तान में इतनी नहीं दिखाई देगी, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में या वेस्टर्न अफगानिस्तान में नहीं दिखाई देगी, आपको ईस्टर्न अफगानिस्तान में या फिर पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में आपको 99% ड्रोन स्ट्राइक वहां पे दिखाई देंगे, क्योंकि वहीं से आतंकवादी आते हैं। ये भी देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, नांगरहार जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, और यहां से इतना दूर है कि अगर आप चलें तो कुछ घंटे में पैदल चल के आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, बस ज्यादा दूर नहीं है। और यहां से आते हैं इस्लामिक स्टेट वाले पाकिस्तान के अंदर। जब यहां पे प्रेशर आता है, अफगानिस्तान के अंदर प्रेशर आता है तो पाकिस्तान में चले जाते हैं, पाकिस्तान में प्रेशर आता है तो फिर वो अफगानिस्तान में चले आते हैं। दूसरा नक्शा मैं चाहूंगा कि हम दिखाएं आपको, और जो दूसरा मैप है ये जो खुरासान की हम बात कर रहे हैं ना, इस्लामिक स्टेट खुरासान, ये है क्या? आखिर इस्लामिक स्टेट है क्या? इस्लामिक स्टेट को दाइश भी कहते हैं, और खुरासान एक एरिया है जो माना जाता है, तकरीबन आप लगा लीजिए ईरान का एरिया मान सकते हैं आप, सेंट्रल एशिया का कुछ एरिया उसमें मान सकते हैं, अफगानिस्तान तो है ही, और पाकिस्तान के कुछ एरिया को हम लगभग खुरासान एक कहा गया है। एक एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, इसका साइज और शेप हर समय बदलता आया है कि आजकल के तासुर में ये खुरासान कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहां पे देखिए किर्गिस्तान ऊपर है, यहां पे कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान यहां पे है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। लेकिन आईसिस का जो खुरासान का जो हेडक्वार्टर असली है, जहां पे इसका दिल धड़कता है, वो है पाकिस्तान से। जो फारूकी हमने बताया था, जो इसका हेड है आईसिस खुरासान का, वो एक पाकिस्तानी नेशनल है, शहरी है, सिटीजन है, नागरिक है पाकिस्तान का, रावलपिंडी का रहने वाला, लगभग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। और उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेन फाइटर्स हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो तालिबान से परेशान हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि तालिबान ने जो अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, एक अंडरस्टैंडिंग करी है, उससे परेशान होकर इस्लामिक स्टेट आ गए। तो ये मैप है पूरा, किस तरीके से आईसिस का खुरासान नेटवर्क काम करता है।
की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए, काबुल एयरपोर्ट में जो विस्फोट हुए उसके बाद अब अमेरिका ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है काबुल एयरपोर्ट का, और बताया जा रहा है कि तालिबान अब इस एयरपोर्ट से खासे दूर हैं। तालिबानी आतंकी इस एयरपोर्ट से खासे दूर हैं और अमेरिकी सेना के हाथ में ये जो पूरा एयरपोर्ट का कंट्रोल है, फिर चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें या फिर आसपास का पूरा इलाका, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये पूरी तरीके से अमेरिकी सेना के हाथ में है। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। और मेजर गौरव आर्या, पहले जिस तरीके से हमले का अलर्ट जता दिया गया था, पेंटागन ने भी कहा था, जो बाइडेन ने भी अपने संबोधन में कहा था कि इस तरह के अटैक किए जा सकते हैं, अमेरिकी सेना वहां पर मौजूद भी थी, फिर भी लोग ये समझना चाहते हैं फिर चूक ऐसे हुई कैसे, क्योंकि पहले से ही जब जानकारी थी तो कैसे ये हो पाया? नहीं, जानकारी अगर आपको हो भी, आप क्या कर सकते हैं? वहां पे अगर 50,000 लोग एयरपोर्ट के अंदर हैं और बाहर कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, बाहर कोई पुलिस नहीं है, बाहर कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है, अमेरिकन तो एयरपोर्ट के अंदर हैं जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, आप 10 बार वार्निंग दीजिए, जो हमला होना है वो हमला होना है। क्योंकि देखिए, बात यह ना, लोग समझते हैं कि इस्लामिक स्टेट जो आइसिस खुरासान वो अलग है और तालिबान अलग है, लेकिन इसमें कई सारे फाइटर्स, जो मैं बता रहा था मैप के द्वारा, कई सारे फाइटर्स इसमें अंदर बाहर जाते रहते हैं एक दूसरे के, तो इनमें लिंकेजेस हैं, लड़ाई भी आमने सामने इनके अंदर लिंकेजेस भी हैं। तो अमेरिका को ऐसा दोष देना कि जब आपको इंफॉर्मेशन थी तो आपने क्या करा, अमेरिका को इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी अमेरिका क्या कर लेगा, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो एयरपोर्ट के पेरिफेरी के अंदर हैं। आप देखिए, इतने साल से काबुल एयरपोर्ट पर अटैक नहीं हुआ, 20 साल से। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमेरिकन पूरे देश में फैले हुए थे। पर अगर आपने उनको महदूद कर दिया सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर, तो फिर बाहर उनका एयरपोर्ट के इन्फ्लुएंस नहीं हो, किस तरीके से रोक सकते हैं? और बिल्कुल, और इसीलिए कहा भी जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि आगे भी इस तरह का वो हो सकता है, इस तरह का हमला हो सकता है। लेकिन एक जो बात सभी दर्शक समझना चाहते हैं मेजर गौरव आर्या, वो ये कि पाकिस्तान किस तरीके से इन सबसे पीछे है। हक्कानी नेटवर्क की बात कर लें आप, ये ISS खुरान की बात करें, इसके अलावा आप तालिबान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, मुझे तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पागलों वाला सपना जो कहते हैं, एक दीवाने का सपना है पाकिस्तान का, कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस हो, अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। दर्शकों को ये समझाना चाहता हूं कि थोड़ा सा समय लेके कि पाकिस्तान को अगर आप शेप देखेंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान बड़ा नैरो है, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है पाकिस्तान, लंबा बहुत है लेकिन नैरो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को हर समय ये लगता है कि डेप्थ उसकी बहुत कम है, यानी कि चौड़ाई पाकिस्तान की बहुत कम है। अगर कोई लड़ाई लड़े तो हो सकता है, जब भी कोई फौज लड़ाई लड़ती है वो चाहती है कि किसी और की जमीन पर लड़े, अपनी जमीन पर लड़ाई न लड़े। तो लेकिन पाकिस्तान को हर समय ये डर लगा कि अगर इंडियन आर्मी पूर्वी दिशा से अटैक करेगी, पूर्वी दिशा से, तो उसके पास इतनी जमीन नहीं है पाकिस्तान के साथ कि वो लड़ाई लड़ सके अपनी जमीन पे। इसलिए वो चाहती है कि कश्मीर में उसका दबदबा हो, इसलिए चाहती है कि पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट शुरू कर भी थी उसने, वो खत्म हो गई। उसी प्रकार से अगर उसके वेस्ट से यानी कि पश्चिम से कुछ आए तो उसका दबदबा वहां पे भी होना चाहिए। इसलिए ईरान में कुछ ग्रुप्स डाल रखे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का और इन सब ग्रुप्स का, तो ये अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करने की पाकिस्तान की कोशिश है। तो आप देखेंगे जो भी ग्रुप है, नसरुल्लाह बाबर, मेजर जनरल पाकिस्तान आर्मी ने शुरू करा तालिबान, ही वाज सपोज्ड टू बी द फादर ऑफ तालिबान। मुल्ला उमर ने शुरू करी मुल्ला बरदर के साथ, लेकिन पाकिस्तान के आशीर्वाद से। तो ये जितने भी ग्रुप आसपास जो टेरर मचाते हैं, आतंक मचाते हैं, वो सारे के सारे उनकी जननी पाकिस्तानी फौज ही है। और इसी बीच देखिए, जो महत्वपूर्ण खबर है इसी बीच लगातार जिस पर हम बने हुए, वो ये कि अमेरिका ने काबुल में जो हमला हुआ, उसके सैनिक मारे गए, उसका बदला ले लिया। और दावा अमेरिका की ओर से यह किया जा रहा है कि जो मुख्य साजिशकर्ता इस हमले का रहा, उसे मार गिराया गया है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो आतंकी हमले हुए, उसके पीछे ISIS खुरासान का हाथ सामने आया है। आप जिसकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है असलम फारूकी। ये ISIS खुरासान का चीफ है और ये पाकिस्तानी नागरिक है। यानी एक बार फिर आतंकियों के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम फिदायीन हमले हुए। इसके बाद ISIS खुरासान ने अपने एक फिदायीन हमलावर का नाम और फोटो जारी किया। इसका नाम अब्दुल रहमान अल लागोरी था। बताया जा रहा है कि इसे असलम फारूकी ने ही ट्रेनिंग दी थी। तालिबान के साथ आया ISIS खुरासान।
तालिबान ये कहता रहा है कि उसका दुश्मन है ISIS खुरासान। ये कहा जाता रहा है कि दोनों आतंकी गुट एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट धमाके के मामले में कुछ और ही खेल सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद तालिबान और ISIS खुरासान ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि ISIS खुरासान के चीफ असलम फारूकी को कुछ दिन पहले तालिबान ने ही जेल से रिहा किया था। असलम के लश्कर समेत दूसरे आतंकी गुटों से संबंध बताए जाते हैं। असलम को अफगानी सरकार ने गिरफ्तार किया था, लेकिन देश पर तालिबान के कब्जे के बाद उसे तालिबानियों ने आजाद कर दिया और अब उसके आतंकी गुट ने ये धमाके कर डाले। अफगानिस्तान में आतंक की टिकड़ी। तालिबान संग ISIS खुरासान और पाकिस्तान। तालिबान को पाकिस्तान कितना पसंद करता है ये इस बात से समझिए कि जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान के PM इमरान खान ने इसे आजादी से जोड़ा, गुलामी की जंजीरें टूटने की बात कही। अब पाकिस्तान ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा है कि तालिबान सरकार बनाता है तो उसकी मदद करेंगे। As far as the Taliban, you said Taliban military delegation. Well, they have to form a government first, and obviously, whenever they come up with an answer to how they are going to look after their security, if they seek any kind of assistance in training from Pakistan, Pakistan will be more than forthcoming. We were forthcoming even before, and we will be forthcoming even after that. But it has to be a government-to-government level thing. It can't be can't be the military's decision to engage. वहीं तालिबान कह चुका है कि पाकिस्तान तो उसके लिए दूसरे घर जैसा है। ISIS खुरासान का बड़ा नेटवर्क भी पाकिस्तान में बताया जाता है। हालांकि तालिबान और ISIS खुरासान आपस में दुश्मन बताए जाते हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो हुआ उसमें आतंक का कुछ और ही खेल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना है आपने कि पाकिस्तान क्या कुछ कह रहा है। हमारे साथ हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या अभी लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर गौरव आर्या, आपने भी सुना कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, आखिर पाकिस्तान कह क्या रहा है और पाकिस्तान कर क्या रहा है इस पूरे मामले को लेकर? पाकिस्तान चाह रहा था कि अफगान तालिबान चढ़ दौड़े काबुल के ऊपर, अब वो चढ़ दौड़ी। अब वो खुद ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई रिक्वेस्ट आती है वहां से तो ये जरूर ट्रेनिंग देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है, इन्होंने पहले भी तालिबान को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग छोड़ दीजिए ना, ट्रेनिंग तो बहुत छोटी बात है। इन्होंने पैसे दिए हैं, हथियार दिए हैं, उनके साथ लड़े हैं, साथ आजू बाजू वो लोग अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ, रशियन फोर्सेस के खिलाफ, सबके खिलाफ। तो ये इनका भाईचारा बहुत ज़्यादा है। देखिए कहाँ पे तालिबान ख़त्म होता है और कहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज शुरू होती है, या कहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ख़त्म होती है और कहाँ पे तालिबान शुरू होता है, ये कहना आज की तारीख में नामुमकिन है, क्योंकि इनके कमांडर्स ऐसे हैं जो तालिबान के साथ पले बड़े हैं। इनके जो अभी जनरल्स हैं वो एक ज़माने में जब वो यंगस्टर्स हुआ करते थे 79-89 के बीच में जो थे, तो दे हैव फॉट अलॉन्ग विथ दीज रेडिकल एलिमेंट्स अगेंस्ट सोवियत रशिया, और बाद में जब ये सीनियर होते गए तो और लोगों से लड़ते चले गए तालिबान के साथ। तो ये वही लोग हैं ये। और इसीलिए देखिए जो तालिबान की क्रूरता की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो भी बताती है कि कैसा तालिबान भले ही दावा करे कि बदल चुके हैं, लेकिन तालिबान के जो तालिबानी फरमान जारी हैं उससे जुड़ी हुई तस्वीर देखिए। तालिबान क्रूरता की नई तस्वीर, फोन पर बात करने पर कोड़े मारे गए हैं। फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था अफगानी, हेरात प्रांत के इंजील की यह तस्वीर बताई जा रही है जिसमें एक लड़के को देखिए कोड़े मारे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फोन का इस्तेमाल कर रहा था। आप इस जमाने में इस तरह के फरमान और ऐसी तस्वीरों की क्या कल्पना कर सकते हैं जहां एक युवक को कोड़े मारे गए हैं? और देखिए अभी तो कोड़े मार रहे हैं लोग, ये गोली भी मारेंगे। अभी कोड़े सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया है और दुनिया की नजर इनके ऊपर है। तो ये लड़की से बात कर रहा था फोन पे, इसको कोड़े पड़े हैं। 31 अगस्त तक कोड़े पड़ेंगे। 31 अगस्त के बाद सीधा सर पे गोली पड़ेगी। ये तालिबान पहले भी करता आया है। लड़की घर के बाहर निकल जाए, घर के बाहर निकल जाए लड़की बिना महरम के, यानी कि बिना भाई के, हस्बैंड के, बाप के, और भाई भी कैसा सगा भाई, उसके बिना अगर निकल जाए तो फिर मार ही डालेंगे उसको, या फिर लड़कियों को कोड़े मारेंगे। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि इट्स नॉट सरप्राइजिंग। तो लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। आगे ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे